हरे कृष्णा डिवोटीज। वैसे थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी ये देखते हैं कि जो लोग ज़्यादा पाप कर्म कर रहे हैं वो ज़्यादा तरक्की करते हैं, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और बड़ी पोस्ट पर भी हैं और एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। पर हम देखते हैं काफ़ी लोग जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, कोई पाप कर्म भी नहीं कर रहे, वो दुखी रहते हैं। उनके पास पैसे भी उतने नहीं होते और कंफर्टेबल लाइफ तो छोड़ ही दीजिए फिर। तो इन सब के पीछे रीज़न क्या है? कोई अच्छे कर्म कर रहा है फिर भी दुखी है और कोई बुरे कर्म कर रहा है फिर भी सुखी है। तो इन सब का केवल और केवल जो शास्त्रों में रीज़न बताया गया है वो है कर्म की गति। सिर्फ जो कर्म की गति है उसी के सब गुलाम हैं। उसी के कारण हमें सारे सुख दुख मान अपमान इत्यादि आते हैं। हम कहते हैं खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाना है, पर यह गलत है, एकदम गलत। खाली हाथ कोई भी नहीं आता, सब कर्म की गति अपने साथ लाते हैं। कोई मुकेश अंबानी के घर जन्म लेता है तो कोई किसी गरीब फैमिली, कोई जन्म से ही अरबपति पैदा होता है और कोई जन्म से ही गरीब। तो ऐसा क्यों होता है? उन्होंने तो अभी तक कोई कार्य भी नहीं किया है इस पृथ्वी पर आकर। तो इनका रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न केवल और केवल एक ही है जो कि हमें शास्त्रों से पता चलती है, वो है कर्म की गति। अर्जुन ने भी कृष्ण से पूछा था कि हे कृष्ण, मैं कर्म की गति के विषय में जानना चाहता हूँ, पर कृष्ण ने अर्जुन को मना कर दिया। क्यों? क्योंकि कर्म की गति समझना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। कर्म की गति बहुत ही ज़्यादा जटिल है समझने के लिए। जब अर्जुन इसको समझने के लिए एलिजिबल नहीं था तो हम कौन होते हैं इसको समझने वाले। तो इसीलिए हमको यह सोचकर सारे कार्य करने हैं कि जो कोई भी विपदा भी हमारे जीवन में आ रही है वो सारी पूर्व जन्म के कुछ न कुछ कर्मिक रिएक्शंस हैं। हमें यह सोचकर आगे बढ़ना। और कोई आज गरीब है पर अच्छे कार्य कर रहा है तो उसका फल उसको अगले जीवन में या इसी जीवन में ज़रूर मिलेगा। पर जो अमीर है और पाप कर्म कर रहा है उसको इसका फल ही भोगना होगा। क्योंकि हम कहते हैं ना कि कृष्ण भगवान के घर में देर है पर अंधे नहीं। कर्म का फल तुरंत मिल सकता है, कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद या कुछ जन्म के बाद, पर मिलेगा ज़रूर। इससे कोई नहीं बच सकता। तो इसलिए जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसे पूर्व जन्म का फल समझें और इसको फल से हम किस प्रकार से मुक्त हो सकते हैं इसको जानने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। हरे कृष्ण।